हेलो गाइस, नेक्स्ट एक्सरसाइज चलते हैं। एक्सरसाइज 1.5 मैथमेटिकल लॉजिक का। ओके, तो सबसे पहले देखो बेटा, यहाँ पे एक्सरसाइज 1.5 लास्ट ईयर डिलीटेड था। ये बार पता नहीं क्या हो सकता है। ओके, बट अपन स्टार्ट करते हैं कि एक्सरसाइज 1.5 का पहला क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहले इसमें दो तरीके के सर्क्यूट है बेटा, एक है सीरीज है, दूसरा है पैरेलल। ओके, सीरीज मतलब एंड से डिनोट किया जाता सीरीज को। किसे डिनोट करते बेटा? सीरीज बोलो तो साइड साइड में जब आता है तो सीरीज को अपन डिनोट करते एंड से, और पैरेलल को डिनोट करते और से। ये सिंबॉलिक फॉर्म है बेटा इसका। पैरेलल को अपन डिनोट करते और से, ठीक है ना, एंड और। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं बेटा, जो पहला वाला जो क्वेश्चन दिया है उसको अपन कैसे सॉल्व करना है। तो इसके क्या लिखो बोला उसने, फॉलोइंग द सर्क्यूट एंड सिंबॉलिक फॉर्म एंड द लॉजिकली राइट द इनपुट एंड आउटपुट टेबल। ओके, तो आपको एक तरीके से अगर समझा दूंगा तो सीधी सी बात है बेटा कि आपको और में आता है तो पैरेलल में आता है तो और यूज करो, और सीरीज में आता है तो एंड यूज करो। तो सबसे पहले इसका ये लिख लेते हैं बेटा कि इसके जो S1 मतलब क्या होता है, S2 मतलब क्या होता है, उसको अपन यू इनपुट आउटपुट बोला जाता है। ओके ना, चलो शुरुआत करते हैं बेटा। सबसे पहले P इनपुट आउटपुट लिख रहा है बेटा। P को अपन क्या लिख लेते हैं बेटा, द स्विच S1 बोला जाता है। द स्विच S1 क्या लिख लेते हैं बेटा, स्विच S1 इज क्लोज। ओके, इसको ही इनपुट आउटपुट मतलब अपन S1 को क्या नाम डिनोट किया जाता है, और Q को क्या करते हैं बेटा, द स्विच S2 इज क्लोज्ड। राइट, उसके बाद नेक्स्ट S3 को क्या लिखना है बेटा, R। S3 का मतलब R होता है द स्विच S3 इज क्लोज्ड। बस इतना ही लिखना है। जब भी आपको नेगेशन देता तो क्या लिखेंगे बेटा, क्लोज और स्विच इज ओपन। नेगेशन जब लगेगा तो क्लोज और ओपन बोल के अपन लिख सकते हैं। ओके, चलो चलते आगे, आगे लिख लेते हैं, लिखना है तो इसका। अब चलते बेटा, ये तो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना होगा कि अपन पहले इसको जो नाम दिए वो लिख लिए, बट इसका अपन क्या लिखते हैं, सबसे पहले सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद उसका स्विचिंग टेबल बनाते हैं। क्या बना लेते हैं बेटा, स्विचिंग टेबल। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है वो देख लो पहले, सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक है, तो आपको तो पता लगा कि बेटा पी आर क्यू मतलब क्या है, पी एंड क्यू मतलब क्या है। S1 मतलब मैंने ऑलरेडी बताया, वो S1 नाम दे देता बेटा इसको, और साइड में जब आता है नीचे आ रहा है तो उसको और बोलेंगे। S2 एंड क्या लिख लेता है बेटा, S3। ओके, ऊपर नीचे रहा तो पैरेलल, साइड साइड में रहा तो सीरीज, सीरीज रहा तो एंड, पैरेलल रहा तो और। अब यहाँ पे ये तो सिंबॉलिक फॉर्म बन गया। इसको अपन क्या लिखते हैं बेटा, S1 का मतलब क्या है, P, S2 का मतलब क्या है, Q, और S3 का मतलब है R। अब इसका टेबल बनाना है आपको। कौन सा टेबल बेटा, स्विचिंग टेबल बनाना है। ठीक है ना। अब स्विचिंग टेबल मतलब क्या होता है सर, स्विचिंग टेबल में और ट्रूथ टेबल में फर्क है? कुछ भी फर्क नहीं है। स्विचिंग टेबल में T को S1 T जो होता है उसको 1 से डिनोट किया जाता, और F को 0 से डिनोट किया जाता। ठीक है ना, दैट्स ऑल, इतना ही फर्क है स्विचिंग टेबल। तो चलो टेबल की शुरुआत करते, P Q R, और अपने को क्या करना है, Q एंड R करना है। उसके बाद P R Q एंड R। ओके, चलो मैंने अभी बताया था आपको P मतलब क्या होता है और T मतलब क्या होता है। T का मतलब 1 से डिनोट कर लो, और F का मतलब होता है 0 से। इसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, स्विचिंग टेबल बोला जाता है। ठीक है ना, चल चलते बेटा, सॉल्व करते टेबल। ये होगा बेटा अपना 1 1 1 1 1 0, क्योंकि R है उसलिए अपन टोटल 8 लिखने हैं। 1 0 0 1 0 1। ओके, ध्यान से करना बेटा, कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज करता है थोड़ा सा। ओके, उसके बाद क्या बचा बेटा अपने को, 1 1 हो गए, अब 0 0 बचा। 0 0 0 0 हो गया बेटा, टोटल 8। और आर में क्या लिखना है बेटा, ऑल्टरनेट लिखना है। ऑल्टरनेट मतलब 1 0 1 0 1 0 1 0। ठीक है, अभी क्या करना है, क्यू एंड आर, इन दोनों का एंड करना है। 1 0 0 0 1 0 0 0। ठीक है, एंड में आपको पता है 1 1 रहा तो ही 1 होता, बाकी हर जगह स्टेटमेंट 0 होता। पी के साथ इस बंदे को करना है, बीच में कौन है, और है। 1 1 0 1 1 1, ये चार तो पक्के ही है। 0 1 बोले तो
क्या आएगा बेटा, 1 ही आएगा। 1 0 बोले तो 0, फिर 0, फिर 0, फिर लास्ट में भी क्या आएगा, और 3 0, 1 2 3 4 5 6 7, लास्ट वन एक 0, ठीक है ना। पूरे के पूरे 4 0 आते बेटा, 1 0 1 हो गया। ध्यान से देखो, ये चारों के चारों आगे बेटा यहाँ पे। और यहाँ से देखो बेटा, 1 0 बोले तो अपन को क्या है, बीच में और है, तो भी अपना ये पांचवा वाला भी क्या आ सकता है बेटा, 0 और 1 बोले तो 1 ही आ जाएगा, और मैं 1 ही प्रेफर करता, बाकी तीन क्या रहेंगे बेटा, 0 रहेंगे, क्योंकि 0 0 0 0 0 0। इसी को बोला जाता है बेटा विच टेबल, स्विचिंग टेबल बोला जाता है। ऐसा लिखोगे तो ही आपको कितने मार्क्स मिलेंगे बेटा, 4 मार्क्स मिल सकते हैं। ये कभी कभी 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, नहीं तो 3 मार्क्स के लिए भी पूछा जाता है। ओके, इसको बोला जाता है स्विचिंग टेबल बोला जाता है। कौन सा टेबल बोलते हैं बेटा, इसको स्विचिंग टेबल बोला जाता है, ठीक है। चल आगे बढ़ते बेटा। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन क्या दिया, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख के देते। क्या क्या है बेटा, एकदम सिंपल है, इसको भी सेम करना है, बस आपको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख के देता हूँ, आप ट्राई कर सकते हो। इस सिंबॉलिक फॉर्म में क्या लिखेंगे बेटा, इसको एकदम इजी तरीके से S1, देख लो बेटा क्या लिखना है बेटा, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में S1 डैश एंड S2, और जब नीचे आएगा तो और S1 एंड S2 डैश, हो गया बेटा, राइट। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या लिख सकते हैं बेटा, नेगेशन P एंड Q, बीच में सिंबल कौन है, और S1 मतलब P एंड नेगेशन Q, इसी को बोला जाता है कौन सा बेटा, सिंबॉलिक फॉर्म बोला जाता है। और इसको आपको क्या सॉल्व करना है, ट्रूथ टेबल सॉल्व करना है। ट्रूथ टेबल को क्या बोल सकते हैं अपन, सीरीज और पैरेलल में स्विचिंग टेबल बोला जाता है। कौन सा टेबल बोलते हैं बेटा, स्विचिंग टेबल। इतना ही करना है, ओके। चल आगे देखते हैं बेटा, बस मैं आपको उसके बारे में बता रहा हूँ बेटा, उसके पूरे क्वेश्चंस मुझे लगता है आपको एक क्वेश्चन करते बाकी क्वेश्चन समझ में आते हैं एकदम सिंपल तरीके से, ठीक है। बाकी क्वेश्चन के बस सिंबॉलिक फॉर्म बना के आइडिया देता हूँ आपको, बाकी आप ट्राई करो। अब देखो ये थोड़ा सा भयानक दिख रहा है क्वेश्चन, मतलब दिखने में गड़बड़ कर रहा है, तो पहले सिंबॉलिक फॉर्म देखते हैं। सबसे पहले कौन आएगा बेटा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 देख लो बेटा। S1 साइड में जा रहा है उसके लिए एंड, और उसके बाद क्या बेटा S2 डैश और S3, उसके बाद नीचे आ रहा है तो इसको अपन और लिखेंगे, और साइड में जा रहा तो S2 डैश एंड S3 डैश, फिनिश हो गया। इतना ही करना है, बाकी कुछ नहीं करना, ठीक है। अगर इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना चाहते हो तो P, S1 मतलब P है, और S2 मतलब नेगेशन Q, और S3 मतलब R, और S2 डैश मतलब नेगेशन Q, S3 डैश मतलब क्या लिख लेता है बेटा, नेगेशन R। इतना ही लिखना है और उसको टेबल बनाना है, ठीक है ना। इनपुट आउटपुट तो आपको पता है कैसे लिखना है, ओके। अब चलते बेटा आगे, क्वेश्चन का टेबल स्विचिंग टेबल बनाने के बेटा अपन उसको यूज कर लेते पहले S1, ओके, और S2 साइड में जा रहा है उसके लिए एंड क्या लिख लेते बेटा, S2 एंड S3 और S1 डैश, काम हो गया। ऊपर नीचे रहा तो R, साइड साइड में रहा तो एंड, एकदम सिंपल तरीके से याद रख लेना बेटा, उतना बड़ा कुछ सोचने वाली बात नहीं है और परेशान करने वाली बात भी नहीं है। पैरेलल रहा तो R यूज करो, और सीरीज रहा तो एंड यूज कर लो। S2 को अपन क्या लिख लेंगे, Q, S3 को और S1 डैश को क्या लिख लेता बेटा, नेगेशन P लिख लेता, बात खत्म, कवर अप हो गई, ठीक है ना। अब चलते बेटा आगे, सेम वही करना है दूसरे क्वेश्चंस में भी, सेम वही करना है बेटा। इसको भी अपन लिखना है तो सिंबॉलिक फॉर्म लिख सकते हैं, इसमें भी सिंबॉलिक फॉर्म लिख लेते हैं और स्विचिंग टेबल बना लेना बेटा। क्या बेटा इसका सिंबॉलिक फॉर्म, एकदम इजी लेवल में, एक सेकेंड, देख लो बेटा, ये S1 है, नीचे जा रहा है उसके लिए और में लिख लेता बेटा S1 डैश, साइड में जा रहा है उसके लिए S2 डैश, उसके बाद अगेन नीचे आ रहा है और S1 एंड S2, चलो फिनिश। इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, PR नेगेशन P एंड नेगेशन Q, और P एंड क्या लिख लेता बेटा, Q, बात खत्म। अब इसको आपको सॉल्व करना है, ट्रूथ टेबल तो पता है, ट्रूथ टेबल को स्विचिंग टेबल भी बोल सकते हैं, स्विचिंग टेबल से भी सॉल्व कर सकते हैं या ट्रूथ टेबल से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब S1 है बेटा, ये नीचे आएगा तो क्या होगा, और S2 साइड में जाएगा S2 और S3, और अगेन साइड में जाएगा S3 और S1, खत्म, काम हो गया।
अब इसको देखो बेटा पी आर क्यू लिख लेता हूँ, बीच में सिंबल क्या है एंड क्यू आर, आर ही हो जाता S3 बोले तो, और S2 मतलब क्या है बेटा S1 है, सॉरी S1 मतलब क्या आएगा, और क्या लिख लेता P, फिनिश। इसका भी आपको क्या बनाना है, स्विचिंग टेबल बना लेना है, सेम जैसे अपन ट्रूथ टेबल बनाते हैं वैसे ही बनाना है, बस T के जगह 1 लिखना है, F के जगह 0 लिखना है। अब देखो बेटा सेकंड बिट, कंस्ट्रक्ट द स्विचिंग सर्किट ऑफ द फॉलोइंग, आपको सिंबॉलिक फॉर्म में दिया उसका टेबल बनाना है। चलो बेटा टेबल बना लेते हैं, एकदम सिंपल तरीका टेबल बनाने का। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या बोला गया बेटा S1 डैश बोला गया, S1 मतलब नेगेशन P का मतलब होता है S1 डैश, साइड में जा रहा है इसलिए मैं इसको क्या यूज कर लेता बेटा एंड है, इसलिए S2 Q, और बोले तो क्या आ रहा है बेटा नीचे आ जाता, नीचे आने के बाद क्या है बेटा बीच में P मतलब S1, और उसके बाद क्या जा रहा है बेटा सिंपल सी बात नेगेशन R मतलब S3 डैश, फिनिश। सिंबॉलिक फॉर्म बना देना बेटा, सिंबॉलिक फॉर्म को देख के आपको ये बनाना है, ये बैटरी है बेटा और ये लैंप है, होगा इतना लिखे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाता है। ओके बट सबसे पहले इसको अपन क्या लिख लेते हैं बेटा S1 डैश एंड S2, और S1 एंड नेगेशन मतलब क्या आता है बेटा S3 डैश बोल के लिख सकते हैं, क्या लिख लेते हैं बेटा S3 डैश, इतना ही सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। अब दूसरा टेबल देखो बेटा, ये क्या दिया बेटा, सब एक जगह दिया है, ओपन ब्रैकेट, पहले क्या है बेटा S1 दिया है, ओके उसके बाद एंड मतलब साइड में जा रहा, S2 Q का मतलब अगेन नीचे आ गया बेटा, नीचे मतलब और में आ रहा है, और में क्या हो रहा है बेटा यहाँ पे देख लो, नेगेशन P मतलब क्या आता है बेटा S1 डैश, और उसके साथ क्या कर रहा है बेटा साइड में जा रहा एंड, और एंड के बाद जो है क्या क्या लिख रहा है बेटा एंड बोले तो नेगेशन Q मतलब क्या आता है बेटा यहाँ पे S2 डैश, और बोले तो नीचे लिख लेते हैं बेटा S1, और उसके बाद क्या बोला बेटा S3, आ गया समझ में, एकदम सिंपल तरीका, ठीक है। अब इसको अपन लैंप बनाना है, बना सकते हैं लैंप, ठीक है, इसी को बोला जाता है बेटा कंस्ट्रक्ट द स्विचिंग टेबल। ओके इतना ही करना है हर क्वेश्चन में आपको, बस थोड़ा सा टेबल अच्छे तरीके से ड्रॉ करना। एक्चुअली लास्ट ईयर डिलीटेड था इसलिए मैं उसके क्वेश्चंस बस इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस पढ़ा रहा हूँ, और इसमें कैसे आपको पिछले जैसा ही था, एक एक क्वेश्चन आपको ट्राई करना है और इसका टॉपिक समझना है, ठीक है ना, और अच्छे से ध्यान देना बेटा। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। ओके ये चैप्टर खत्म हो चुका है बेटा, यहाँ तक इस चैप्टर में आपको करना है, मुझे लगता है लास्ट एक्सरसाइज उतना डीप में करने की गरज नहीं है महाराष्ट्र बोर्ड वाले स्टूडेंट्स, ओनली आपको टेबल्स के बारे में मालूम होना है, और इतना टेबल पता लग गया है तो बाकी खत्म, क्योंकि उसमें कोई ज़्यादा परेशान होने की गरज नहीं।